अब यहाँ फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के मूव्स हैं वो काफ़ी असमंजस भरे हुए रहे। किशोर जी, सबसे पहले आप प्राइसेस कैसे देखते हैं यहाँ से? मनीषा जी, मेरे को लगता है कि प्राइसेस थोड़ा एक और 2000 फिजिकल मार्केट्स में डाउन होना चाहिए। समवेयर नियर 88,000 एमसीएक्स में सिल्वर आना चाहिए। एक और करेक्शन लग रहा है, बट दिस लुक्स वेरी टेम्पररी। एक हमेशा जो करेक्शन आता है दिवाली के बाद, एंड सीइंग द ट्रम्प इज कम एंड द रूपी इज गेटिंग स्ट्रेंथन, तो उस वजह से भी ये गिरावट दिखी है। तो आईसी एक 2000 रुपए का कहीं भी एक फॉल दिख रहा है मेरे को। किशोर जी, इसका फायदा क्या आप इंडियन फेस्टिवल मार्केट्स को उठाता हुआ देखते हैं कंज्यूमर्स के तहत? शादियों का बहुत बड़ा सीजन है जो दिसंबर और फरवरी में है, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिसके घर में शादियां हैं उनके लिए तो एक सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये काफ़ी 7 to 8% डाउन ऑलरेडी चांदी हो चुकी है। तो फॉर देम इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वो अपने शादी के लिए जो भी खरीदी का सोचे हुए हैं, इट इज़ अ राइट टाइम बिकॉज इट मे जंप बैक इन कमिंग डेज। और जो अगले साल के लेवल्स हैं जहां पर लोगों को मुझे लगता है लाख सवा लाख फिर से आ सकता है, आप भी कहेंगे लॉन्ग टर्म टारगेट्स इंटैक्ट हैं? आई एम ऑलवेज बुलिश कि चांदी चांदी शुड गो अप, एंड करेक्शन तो आएगा, हर लेवल पे करेक्शन आएगा। इस बार 7 to 8% हो चुका है, नहीं तो 3 to 4% तो एक्सपेक्टेड था कि दिवाली के बाद गिरना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने से एंड रूपी गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इस वजह से 7 to 8% गिरा है। तो वी मे सी लिटिल मोर स्लाइड डाउन, बट इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिनके घर में शादियां हैं, दे शुड बाई गोल्ड एंड सिल्वर एट दिस मोमेंट। ऑल राइट, तो ये आपके लिए राय है, चांदी जरूर खरीदें यहाँ पर, और सोने में भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। विराज, मुझे याद है पिछली कॉन्वर्सेशन से आपने कहा था 2026-27 में चांदी के प्राइसेस जोरदार गिरेंगे, लेकिन जो ये 6-7% की गिरावट है, आपकी सेंस यहाँ से क्या है? एक नियर टर्म अगर अगले 6-8-10 महीने देखें तो आपको क्या लगता है अब चांदी की क्या रेंज रह सकती है? हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक मनीषा जी। तो मैंने जो बोला था, मैंने कहा था कि अगले 3 से 4 साल में चांदी के प्राइसेस में करेक्शन आएगा। वो कब आएगा इज डिफिकल्ट टू से, जी। बट मैं दो चीज बोलूंगा। बहुत सारे कस्टमर्स ने 92-93,000, दे डिडंट वेट फॉर सिल्वर टू फॉल टू 91,000 खरीद लिया। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आगे का आप क्या सोच रहे हो, वो सब सेम ही बोल रहे हैं जैसे किशोर जी बोल रहे हैं। उनको लगता है कि थोड़ा और चांदी गिरेगा एंड देन वी विल सी अ लॉट मोर बाइंग। पर मुझे लगता है कि मैं अग्री करता हूं उनसे कि अगले शॉर्ट टर्म में हफ्ता 10 दिन, 2 वीक्स, ट्रम्प क्या बोलेंगे, क्या पॉलिसीज लाएंगे, हमें पता नहीं है। पर जनरली मार्केट को लगता है कि पॉजिटिव होगा, यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, इंडेक्स स्ट्रांग होगा, तो चांदी का भाव थोड़ा नीचे आ सकता है। पर अगले 12 महीने के लिए चांदी का भाव ऊपर ही जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द यूनिवर्सल कंसेंसस। तो आपको लगता है हम लाख लाख 10 लाख के आसपास आएंगे अगले 12 महीने में? दैट्स करेक्ट। ओके। एंड विराज, किस तरह की बाइंग है और आपको क्या लगता है इस क्वार्टर में कितनी चांदी खप जाएगी भारतीय बाजारों में? पर मनीषा जी, बोलना मुश्किल है। मैं आपको पास का नंबर बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स से बात किया, जो रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, बुलियन ट्रेडर्स है अक्रॉस द कंट्री, और उनका जनरल कंसेंसस यही था कि दिवाली बहुत अच्छी गई। इनफैक्ट 2-3 लोगों ने बोला कि हमें तो डर था कि दिवाली अच्छा नहीं जाएगा, बट दिवाली वाज वेरी गुड अक्रॉस द बोर्ड। अभी लोग बोल रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में शादी में, क्योंकि चांदी का भाव गिरा है, डिमांड जो उनको लगा था कि दिवाली में कैप हो जाएगा, वो वापस आने वाला है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए ये क्वार्टर। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आपसे भी किशोर, आपको क्या लगता है इस क्वार्टर में कितनी चांदी खपेगी? कोई नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? अगर इंडियन बुलियन ज्वेलर्स इब्जा का अगर रिकॉर्ड देखें, तो ओके। अक्टूबर एक महीने में 220 टन्स का इंपोर्ट हुआ है, विच इज द हाईएस्ट इन द 2 डिकेड्स। तो आई थिंक इट इज अ रिकॉर्ड सेल्स जो दिवाली धनतेरस पे जो सेल्स हुआ है, एंड अक्टूबर में जो खपत देख रहे हैं, इट वाज अ रिकॉर्ड सेल्स। नवंबर विल गो स्लो, एंड कमिंग दिसंबर विल बी लिटिल स्लो, बट जनवरी अगेन वी सी अ गुड पिकअप। ऑल राइट, तो अगले आने वाले 1-2 महीने यहाँ पर थोड़े से स्लो रह सकते हैं। निचले गिरे हुए प्राइसेस का फायदा यहाँ पर कंज्यूमर जरूर उठाएंगे, लेकिन क्योंकि आगे शादियों का सीजन है तो एक सपोर्ट यहाँ पर बरकरार रह सकता है। किशोर जी, विराज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, चांदी पर अपनी सेंस देने के लिए। जाते जाते आपको बता